हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम इसमें देखेंगे कि वो क्या एनर्जीज़ हैं जो पीछे से कुछ महीनों से या कुछ टाइम पीरियड से चलती हुई आ रही हैं और अब वो मार्च के सेकंड हाफ में कैसे प्ले करेंगी। ये एक मिड मंथ की रीडिंग है ये। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कमिंग फ्यूचर में, जो कि ज़ाहिरी बात है एक हफ़्ता या एक महीना नहीं होगा, एक लॉन्गर टाइम पीरियड की हम बात देखेंगे, तो वो किस तरह से फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। कार्ड्स मैं एक दफ़ा ड्रॉ करूँगी, पहले हम उसको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और फिर उन्हीं कार्ड्स को मैं डिस्कस करूँगी अगर आप ये रीडिंग करियर के लिए देख रहे हैं। ये अभी मैं स्टार्ट करूँगी फॉर एक्वेरियस, सन, मून, असेंडेंट। हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या हो रहा था, क्या चीज़ें थीं जो कि पिछले कुछ अरसे में हुई हैं और अभी तक जो है वो कुछ अंडर प्रोसेस हैं और किसी ना किसी अंदाज में चीज़ें जो हैं वो आपके ज़िंदगी में मौजूद हैं। ओके जी, सो आई हैव फॉर यू 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, नज़र ये आता है कि एक्वेरियस जो हैं, एक तो पहली बात तो ये कि एक्वेरियस या तो लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे में इस किस्म की सिचुएशन रही है कि या तो आपने ख़ुद किसी एयर साइन को कांटेक्ट करने की कोशिश की और रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जो कि वहाँ से रिजेक्ट हो गई, और या फिर उन्होंने आपको अपनी तरफ अटेंशन आपकी लेने की कोशिश की या रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और इस तरह का रहा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी थी, कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, कोई अप्रिसिएशन नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और बल्कि मेरा ख़्याल है कि जिस किसी ने भी रिस्पॉन्स देना था आप दोनों में से, उसने बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स दिया जिसमें दूसरे को धुतकारने वाली बात होती है, दूसरे को परे हटाने वाली बात होती है। एक सादा ना या एक खामोशी भी नहीं थी, बल्कि कुछ नेगेटिव इस किस्म का था जिससे बहरहाल दूसरे लोग जो हैं जो कि आपके साथ डील कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब जबकि ये बैकग्राउंड है, स्टोरी की बैकग्राउंड ये है, तो अब क्या सूरत हाल है जबकि मार्च का सेकंड हाफ है, तो लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च जो हैं उसमें क्या सिचुएशन रहेगी। ये एक्वेरियस के लिए है। ओके जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये नहीं है कि अब कोई बदमज़गी है या अब कोई आर्ग्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि कांटेक्ट होगा। मतलब ये कि बेसिकली चूँकि जब हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, जब हम किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट तो ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि एक्वेरियस इस टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को बहुत अकेला, बहुत तन्हा महसूस कर रहे हों, और ये भी मुमकिन है कि आपको ये लगे कि आपके पास कोई नहीं है जो कि आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी वुलनरेबल फ़ील कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहे हो और आपको ये लगे कि मेरा कनेक्शन भी जो है वो यूनिवर्स से वीक हो चुका है, और आपके सामने कम से कम इन 15 डेज़ के अंदर कोई ऐसी बात मौजूद नहीं जिससे आपको ये लग सके कि कोई दोबारा से इनिशिएशन हो रही है या कोई दोबारा से कुछ बातचीत हो रही है या कोई दोबारा से ऑफ़र आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि 31 मार्च के बाद जो एक टाइम पीरियड फिर बनेगा जिसको मैं नियर फ्यूचर कहूँगी, ठीक है। इसमें कोई फ़िक्स नहीं है कि वो 1 महीना है, 2 महीने हैं, 15 दिन है, क्या है। वो क्या अब फिर ये वाली सूरत हाल कैसे आगे बढ़ेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और मून इन रिवर्स है। अच्छा,
एक बात ये यहाँ पे समझ आती है कि जो आपका पर्सन है उसने भी आपकी तरह ही अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इस किस्म का था जिसने उनको कम्प्लीटली मजबूर कर दिया है कि आप अपनी जगह पे बंद हो जाएं, वो अपनी जगह पे बंद हो जाएं। आप दोनों की फीलिंग्स इस टाइम के ऊपर इसी तरह की हैं कि जिसमें आप अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हो, जिसमें आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ अरसे में एक्वेरियस जिस एयर साइन के साथ ख़ास तौर पर डील कर रहे हैं, वो लोग वो एक्वेरियस जो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नॉर्मलाइजेशन होने का इम्कान है, इस सेंस में कि रिलेशनशिप में कोई बेहतरी आए। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, दिल के दरवाजे, जहन के दरवाजे सब बंद किए हुए हैं। बहुत हद तक ये फीलिंग इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है अब दोनों की तरफ से। अपने अपने लिए आप लोगों ने अपनी अपनी जगह पे ये बात सोच ली है, समझ ली है, मान ली है, एक्सेप्टेंस आ गई है कि आप लोगों का जो ताल्लुक़ था बहरहाल वो ख़त्म हो गया है। लेकिन कार्ड्स यहाँ ये बताते हैं कि सारा कुछ कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, और ये सामने आएगा। ठीक है, कब सामने आएगा इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात जो कि अभी तक आपके सामने नहीं है, चाहे वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं अभी तक आई है या वाक़तन अभी तक वो हिडन है। ठीक है, वो अभी आएगी सामने अगले कुछ अरसे में। अच्छा, ये कुछ अरसे का टाइम पीरियड जो है, ये आप ये समझ लें कि इस साल का जो मिड ईयर का टाइम पीरियड है, मई, जून, जुलाई, ये हो सकता है। और कोई ना कोई बात ऐसी है ज़रूर जो कि बहरहाल एग्जिस्ट करती है, जो कि हिडन है, जो कि पता नहीं है, चाहे ये एक्वेरियस के बारे में है, चाहे एक्वेरियस जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके बारे में है, या चाहे ये आप दोनों के आपस के कनेक्शन के बारे में है। ये बात जो है बहरहाल अभी सामने आएगी। मोर ओवर ये कि इस आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रूर है कि आप लोग उस हार्ट ब्रेक से, उस पेन से जो है वो बाहर आ जाएंगे जो कि आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, और ये एक बेहतर बात होगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन जो है वो पेनफुल है, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी स्ट्रेसफुल है। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे इस स्ट्रेस से फ़ाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यही कार्ड्स हैं, और अगर आप फाइनेंशियली जो है वो इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पे अगर ये कोई जॉब की बात हो, तो ऐसा लगता है कि आपने पिछले कुछ अरसे में कोई काफ़ी मेजर अपॉर्चुनिटी थी, या कह लें कि बहुत ही ज़्यादा कोई फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपने बहरहाल मिस की है। और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा कह लें कि मूडी हैं, या ये कह लें कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टबन हैं। कुछ इस किस्म का बिहेवियर अगर आप हैं नहीं, तो भी आपने उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इस किस्म का बिहेवियर जो है वो अपनाई रखा, और आपकी इस स्टबननेस, इस रूडनेस या नॉन कोऑपरेटिव जो बिहेवियर होता है, उसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ये भी हो सकता है कि आपके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से आपके बॉस ने आपके साथ कुछ सख्त बिहेवियर रखा हो। एनीहाउ, अब जो करंट पोजीशन है उसके अंदर यहाँ पे कम से कम मार्च के 15 डेज़ जो हैं फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नज़र नहीं आ रही, और कोई या तो आपकी जॉब ख़त्म हो गई है, या फिर ये कि आप जॉब के ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ओवरऑल आप अपने आप को इन 15 डेज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डायरेक्टली फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या ये वर्क प्लेस इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपका ये ख्याल है, या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई बोनस मिलेगा या आपकी कोई पे रेज़ होगी, तो वो भी मुझे मुश्किल नज़र आ रही है। अगर आपको ये ख्याल है कि आपको कहीं और किसी और जगह आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको वहाँ से कोई अच्छी जॉब ऑफ़र मिल जाएगी, ये भी मुझे लगता है कि नहीं शायद हो पाएगा। आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर के लिए
आपकी एडवाइस जो आपके लिए है वो ये कि पैसों को सोच समझ के ध्यान से इस्तेमाल करें। नए रिसोर्सेज जो हैं इनकम के वो अभी आते हुए नज़र नहीं आ रहे, और फजूल के जो ख़र्चे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हैं, वो बल्कि आने वाले दिनों में आपको काफ़ी मुश्किल पड़ सकती है उसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपको आपके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस किस्म का आने वाले दिनों में हो जो कि मज़ीद आपको फाइनेंशियली जो है वो प्रॉब्लम में डाले। इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करें, अपने मूड के ऊपर काम करें, और जो जो चीज़ें हैं जो कि टेम्परामेंटल किस्म की चीज़ें हैं उनको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे बुनियादी बात ही ये है कि टेम्परामेंट का बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस वालों के लिए थी। ख़ास तौर पे अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे जॉब का या काम का इशू है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।